Euclid's axioms will be discussed in detail in this part. The meaning of axioms and postulates were already discussed in the first part of this chapter. You can check the link in description box. So let's begin. Axioms. The very first one is things which are equal to the same thing are equal to one another. जो थिंग्स किसी एक ही चीज की इक्वल होंगी तो वह आपस में भी इक्वल होंगी. What does that mean? We can understand with a simple example. If I say area of a triangle is equals to area of a rectangle. एक ट्राइंगल का एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है. Then I say area of that rectangle is equals to area of a square. ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल है. इससे आप क्या इंप्लाई कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. वेरी सिंपल थिंग. अगर ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के इक्वल है, रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के इक्वल है एरिया के, तो ट्राइंगल का एरिया ऑब्वियसली स्क्वायर की तो इक्वल होगा ही. सो यही कहता है हमारा फर्स्ट एक्सियोम. थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग. जो चीजें एक ही चीज के इक्वल होंगी वे आपस में भी इक्वल होंगी. लाइक ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल के इक्वल था, स्क्वायर का भी रेक्टेंगल के इक्वल था, तो इसका मतलब ट्राइंगल और स्क्वायर का एरिया भी आपस में इक्वल होगा. इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड. एक ही टाइप के मैग्नीट्यूड्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर नहीं कर सकते. इफ आई से मैं कंपेयर करूं एक एंगल को एक स्क्वायर से, हम कंपेयर नहीं कर सकते. हम दोनों के एरियाज को कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी सेम मैग्नीट्यूड की चीजों को ही कंपेयर कर सकते हैं. आई कैन ऑल्सो से इफ ए इज इक्वल्स टू सी एंड सी इज इक्वल्स टू बी, तो आप आराम से कह दोगे अगर ए इक्वल है सी के, सी इक्वल है बी के, इसका मतलब ए इक्वल होगा बी के. यही हमारा फर्स्ट एक्सियोम बोलता है. देन सेकेंड इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स. अगर हम किसी इक्वल चीजों में इक्वल ही चीजें ऐड कर दें तो जो हमारा सम आएगा, होल हमारा जो आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा. इफ आई से ए इक्वल बी है, सी इक्वल डी है, ए बी के इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और मैं इन दोनों को प्लस कर दूं इन इक्वेशंस को, सो द रिजल्ट विल बी ए प्लस सी. इन दोनों का जो सम होगा वो इन दोनों के सम के भी इक्वल होगा. सो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस डी. सपोज ए इक्वल बी, वन इक्वल वन है, ए वन है बी भी वन होगा. अब हम कह दें सी हमारा 3 है इक्वल्स टू डी भी 3 होगा. अब हम इन्हें ऐड कर दें तो इनका जो होल आएगा वो भी इक्वल होगा 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 4. देन थर्ड एक्सियोम इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स. अगर हम इक्वल को में से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो भी आपस में इक्वल होंगे. ए इक्वल बी है, सी इक्वल डी है. इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन व्हाट आई विल गेट, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी माइनस डी. इन दोनों को जो माइनस करके रिमाइंडर आएगा वो इन दोनों को माइनस करके भी वही सेम हमारा रिमाइंडर होगा. इसे भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं. ए हमारा है सपोज 5, बी है 5, सी इज 3, डी विल ऑल्सो बी 3. इफ आई सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 3 करके 2 आएगा, 5 माइनस 3 यहाँ पे करके भी 2 आएगा, इक्वल हो गए रिमाइंडर्स. सो दिस इज द थर्ड एक्सियोम. The fourth axiom is things which coincide with one another are equal to one another. What does that mean? Coincide मतलब अगर कोई दो चीजें आइडेंटिकल हैं, मतलब सेम है, तो वे इक्वल भी होंगी डेफिनेटली. इफ इट इज अ सर्कल, इसका रेडियस है 2 और हम एक और सर्कल बिल्कुल सेम ऐसे बनाए, आइडेंटिकल बनाए, डुप्लीकेट इसका, तो इस पे कोइंसाइड कर जाएगा. तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल क्या है, इक्वल है. सो दिस इज द फोर्थ एक्सियोम. फिफ्थ वन इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. जो होल होगा हमारा उसमें से अगर हमने कुछ चीज निकाल दी वो उसका पार्ट हो गया, तो बड़ा कौन सा होगा, होल. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. इफ आई टेक अ वाटरमेलन और उसमें से हम एक पीस कट कर दें तो ये हमारा होल वाटरमेलन था और उसमें से हमने एक पार्ट निकाल दिया, तो क्या बड़ा होगा इन दोनों में से, डेफिनेटली द होल विल बी बिगर. इफ वी राइट हियर 6 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, 6 के दो पार्ट्स हैं 5 और 1 यहाँ पे, तो होल था हमारा 6, 5 और 1 उसके पार्ट्स हैं, तो 6 विल बी ग्रेटर देन 5, 6 विल बी ग्रेटर देन 1. तो होल जो होगा हमेशा ग्रेटर होगा किसी भी पार्ट का.
ऑल्सो अगर हम लिखें हमारे पास कुछ भी टर्म है, सपोज ए है, ए में से हमने एक पार्ट निकाला बी, सो वी कैन राइट ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए का पार्ट है बी, उसमें से निकला है ये, सो द होल इज ए एंड पार्ट इज बी, सो ए इज ग्रेटर देन बी। सिक्स्थ इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फर्स्ट जो हमने एक्सियोम पढ़ा था उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है ये। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, सेम थिंग का अगर डबल होगी कुछ चीज तो वो आपस में भी इक्वल होंगे। सपोज ए इज डबल ऑफ बी, ए इक्वल टू बी, मतलब ए जो है वो डबल है बी का। सी भी किसका डबल है? बी का। अगर हम इसे मान ले इक्वेशन 1, दिस एज इक्वेशन 2 एंड राइट हियर solving equation 1 and 2, what we will get? A equal C. Then last axiom is things which are halves of same thing are equal to one another. उसमें डबल था, यहाँ पे हाफ है, ट्रिपल भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, वही बात है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, तो वो भी आपस में इक्वल होंगी। A है हाफ ऑफ B, B/2, C भी हाफ ऑफ B है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दिस ऑल्सो एज इक्वेशन 2। नाउ वी सॉल्व बोथ द इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, what we will get? A equal C. So these are the 7 axioms which were given by Euclid. So I hope the meaning of each of these axioms must be clear to you. In next part, we'll discuss the 5 postulates of Euclid in detail. So don't forget to watch that video also.